हमारे सरसों के खली की खाद का ये फर्मेंटेशन हो चुका किण्वन। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, सरसों के खली की खाद, इस वीडियो में आप जानेंगे सरसों के खली की खाद बनाने का सही तरीका। यदि आप सही तरीके से सरसों की खली की खाद बनाएंगे तो आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत तेज़ी से पौधे की ग्रोथ होती है, फूल और फल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन यदि आप गलत तरीके से सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो YouTube में हमने बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन सरसों के खली के इस्तेमाल का सही तरीका, प्रयोग की सही विधि, सही मात्रा किसी ने नहीं बताया। यदि सही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, गलत मात्रा बराबर पौधे खत्म। का सही तरीका, सही मात्रा जानिए। 99% लोग गलत तरीके से सरसों की खली की खाद अपने गार्डन के पौधों में डालते हैं, खेती के पौधों में डालते हैं और अपनी फसल को, अपने गार्डन के पौधे को बर्बाद कर लेते हैं। देखिए सरसों की खली, ये सरसों की खली है। सरसों से तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है वही सरसों की खली है। इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनती है और सही ढंग से कहें तो नेचुरल फर्टिलाइज़र, यह एक प्राकृतिक खाद है। सरसों की खली की खाद का मुख्य रूप से दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक सरसों की खली के पाउडर को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा तरीका, इसके सरसों की खली मस्टर्ड केक से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके हम अपने पौधों में डालते हैं। दोनों तरीके परफेक्ट हैं, लेकिन आपको मात्रा की सही जानकारी होनी चाहिए। जानिए सरसों के खली की खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करते हैं। आगे हम आपको पाउडर को इस्तेमाल करने की भी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो यदि फ़ायदेमंद और यूजफुल लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्यों को शेयर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के सस्ते फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं तमाम वीडियो और नुस्खे अपलोड करता रहता हूं। अब देखिए क्या करना है। आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में सबको, ये देखिए मात्रा लेना है ये 200 ग्राम की। 200 ग्राम सरसों के खली की मात्रा लीजिए और इस तरह से 1 लीटर पानी में आपको डाल देना है। ये बात क्या करेंगे, यदि आप इस फर्टिलाइज़र की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसमें 2 चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी। ये देखिए, हम पहली चीज़ मिलाएंगे, देखिए 20 ग्राम की मात्रा NPK 12, 32, 16, इस तरह से ये 20 ग्राम की मात्रा हम इस पानी में डाल देते हैं। इसको डालने से हमारे इस सरसों के खली की खाद की पावर कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ और डालते हैं जो इस खाद को फर्टिलाइज करने में, फर्मेंटेशन करने में मदद करता है, किण्वन। देखिए जो दूसरा सामान हम, ये होता है जागरी और गुड़। आप कोई भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने गुड़ लिया और ये गुड़ की भी मात्रा लगभग 15-20 ग्राम, इस तरह से आप इस खाद में गुड़ को डाल दीजिए। अब करना क्या है, आपको इसे कहीं ढक करके 5 दिन के लिए रखना है, फर्मेंटेशन किण्वन होने के लिए। इसे आप 5 दिन तक रखेंगे। 5 दिन में यह फर्टिलाइज़र बनके तैयार होती है। अगर गर्मी का दिन है तो यह खाद 3 दिन में भी तैयार हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये 5 दिन का समय बीत चुका और आप देख सकते हैं कि ये हमारे सरसों के खली की खाद का ये फर्मेंटेशन हो चुका, किण्वन की क्रिया कंप्लीट हो गई है। दोस्तों जानिए कि आपसे गलती कहाँ होती है। आपसे गलती होती है, आप ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करते हैं और आपके पौधे की जड़ें जल जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सरसों की खली का नेचर गर्म होता है और एक चीज़ का आपको सावधानी रखना है,
ताज़ी सरसों की खली तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और दूसरी बात जानना है कि मात्रा, हमने आपको बताया, ये देखिए 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 200 ग्राम सरसों का घोल हमने तैयार किया है। तो आगे आप जानेंगे कि इसे कितना डाइल्यूट करके आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आपके पौधे की जड़ें खराब ना हो, आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, ज़्यादा फल फूल और सब्जियां आपको मिलें। दोस्तों जानिए सरसों की खली में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद हैं। देखिए हम अपने गार्डन के पौधों में सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक नींबू का भी पौधा है, कितने सुंदर फल लगे हुए हैं। इसमें देखिए सरसों की खली में मिलता है कैल्शियम, इसमें होता है फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा 1 से लेकर 1.2% तक होती है। इसमें सरसों की खली में सल्फर मिलता है 1 से 1.5%, और सल्फर से हमारे पौधे में कीट और फंगस नहीं लगते हैं। मेरा आम का पौधा सरसों की खली का खाद का इस्तेमाल करने से ये 5 साल में देखिए इसकी ऊंचाई कम से कम 15 फीट से ज़्यादा हो गई। पौधे सरसों की खली की खाद का इस्तेमाल करने से एकदम से हरे भरे हैं, क्योंकि इसमें होता है मैग्नीशियम। अब 100 ग्राम सरसों की खली में 300 से लेकर 350 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम होता है। आयरन की मात्रा होती है 5 से 8 मिलीग्राम। इसमें सोडियम पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा 4.8 से लेकर के 6.1% तक होती है। तो इतने पोषक तत्व हमारे सरसों की खली में विद्यमान हैं, लेकिन हम अपने पौधों को ज़्यादा इस्तेमाल करके बर्बाद कर देते हैं। जानिए पौधों में सरसों की खली के फायदे। सबसे पहला फ़ायदा, हमारे पौधों को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। यह स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे हमारे पौधों में काम करता है। सरसों की खली की खाद हमारे ज़मीन की मिट्टी को, उसके pH को मेंटेन करती है। इसके इस्तेमाल से फूल ज़्यादा बनते हैं और फल की संख्या भी ज़्यादा आती है। सरसों का खली इस्तेमाल करने से मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है। अगर इसकी सही मात्रा का इस्तेमाल किया जाए तो जड़ें मजबूत होती हैं, और गलत मात्रा का इस्तेमाल करने से जड़ें जल जाती हैं, पौधा सूख जाता है। अब आप जानिए कि इस सरसों के खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कितना पानी में डाइल्यूट करके इसे डालेंगे। डाइल्यूट करने का फार्मूला समझ लीजिए। 1 लीटर पानी में सरसों के खली की मात्रा 5 ग्राम होनी चाहिए। इस तरह से हमने इस्तेमाल किया। 1 लीटर पानी में घोला और सरसों की खली 200 ग्राम है, तो इस तैयार फर्टिलाइज़र को हमको 40 लीटर तक डाइल्यूट करना है। अगर जाड़े के दिन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ग्राम की मात्रा को 7 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको 30 लीटर में डाइल्यूट करना होगा, 30 लीटर पानी में। अब हो सकता है कि आपके पास 30 लीटर का बर्तन ना हो। इस हालत में आप क्या करेंगे, कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास 30 लीटर का बर्तन है तो इस पूरी फर्टिलाइज़र को एक साथ 30 लीटर पानी में मिला दीजिए। ये हमारा गिलास 200 ml का है। हमने ये 200 ml का गिलास लिया। 1 गिलास फर्टिलाइज़र कितने पानी में मिलाएंगे, 6 लीटर पानी में। अब आपको किसी बर्तन में 6 लीटर पानी लेना है। ये पानी देने वाला मेरा हजारा है, इसमें हमने 6 लीटर पानी भर लिया। 6 लीटर पानी में ये देखिए इस तरह से सरसों के खली की 200 ग्राम की मात्रा हम 6 लीटर पानी में इस तरह से डाल देंगे। कोई टूल्स लेकर के इसे अंदर में थोड़ा मिक्स कर देते हैं। तैयार है पौधों में डालने के लिए। अब आपको जानना यह है कि गमले में कितनी मात्रा इसकी इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मेरा फोकस सही मात्रा पे है, सही मात्रा आप जानिए। देखिए मेरा यह डहेलिया का पौधा और गमले की साइज 8 इंच। अब 8 इंच के गमले में आपको डालना है इस तरह से, देखिए ये 200 ml। अब आगे हम आपको बताते हैं, ये देखिए डहेलिया का दूसरा पौधा और इसके गमले की साइज 10 इंच है। यहाँ पर हम ये देखिए इस तरह से 10 इंच के गमले में 250 ml डालेंगे।
मेरा गुड़हल का पौधा है, ये 15 इंच के गमले में लगा है। तो अगर आपका गमला 12 इंच या 15 इंच का है तो इसमें आपको डालना है, ये देखिए इस तरह आप डालेंगे 500 ml। अंदाज से डालिए, कम ज़्यादा चलेगा। ये बड़ा गमला 20 इंच का गमला, इसमें मेरा ये नींबू का पौधा लगा है और इसमें नींबू के अच्छे फल भी लगते हैं। आप ये नींबू के फल देख सकते हैं, कितने अच्छे फल बने हुए हैं नींबू के, और नए फूल भी आ रहे हैं। तो इस 20 इंच के गमले में ये देखिए इस तरह से हम सरसों की खली की मात्रा डालेंगे 1 लीटर। जितना बड़ा गमला हो उसके हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र की मात्रा को इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इस सरसों के खली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अगर पाउडर आपको इस्तेमाल करना है तब कितना मात्रा आपको डालना होगा, और इस पाउडर को डालते समय गमले की मिट्टी नम हो और गुड़ाई करके मिट्टी में मिक्स कर देना है। ये गुलाब का गमला है 10 इंच का, तो यदि 8 और 10 इंच के गमले हैं तो आपको डालना है, ये देखिए 2 ग्राम की मात्रा। इस तरह से सरसों की खली के 2 ग्राम की मात्रा को इस तरह से छिड़किए और इसे ऐसे गुड़ाई करके मिट्टी में आपको मिक्स कर देना है और फिर मिट्टी को ऐसे समतल कर दीजिए। दोस्तों देखिए, हम बार बार जोर दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा डाले आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी। ये 15 इंच का गमला है, क्रोटोन का पौधा लगा है। तो 15 इंच के गमले में ये देखिए हम डालेंगे लगभग 4 ग्राम की मात्रा। इस तरह से देखिए आप डालिए और गुड़ाई करके इसे मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। एक क्रोटोन का पौधा, इसकी ऊंचाई मेरी ऊंचाई से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसके गमले में ये देखिए 10 ग्राम की मात्रा सरसों की खली का इस तरह से जड़ के चारों तरफ छिड़काव कर देंगे। दोस्तों देखिए, हम समझते हैं कि सरसों के खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का सही तरीका क्या है, इसके इस्तेमाल करने में सही मात्रा क्या है, गमले की साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और सबसे बड़ी बात, अन्य मौसम में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम सरसों की खली और जाड़े के दिन में आप 7 ग्राम तक सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सरसों की खली की खाद आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आगे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी अन्य खाद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय सिया राम, जय हिंद।